हेलो, मैं हूँ अखिलेश शुक्ला और आज क्लास 12th में जो हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, वो देखो पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द वॉइड फील्ड। यानी कि जो वॉइड भरे हुए हैं कैटायंस से, उनसे हम क्या किसी कंपाउंड का फॉर्मूला पता लगा सकते हैं HCP में या CCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो एक बात जान लो, वो ये कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, आपको पता है HCP में और CCP में दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, राइट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो HCP में बनता है CCP में बनता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, जो कि एक HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, उसकी संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा बराबर होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग। यानी कि उस क्लोज पैकिंग में जितने भी एटम्स पैक्ड होंगे उसके बराबर होती है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है HCP या CCP में, वो हमेशा होता है, उसकी जो संख्या होती है वो होती है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा पैकिंग में, क्लोज पैकिंग में, उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। दूसरी बात आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि एक पैकिंग में, क्लोज पैकिंग में जो बड़े आयन होते हैं उनको हम जनरली एनायन बोलते हैं, और जो वॉइड्स में आयन जाके फिट हो जाते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कैटायन जो है हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई करेंगे या फिर हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही जाएंगे। अगर कैटायन का साइज़ बहुत छोटा है, कैटायन छोटे साइज़ का है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में जा सकता है। लेकिन अगर कैटायन का साइज़ बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट नहीं आ सकता, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जगह लेता है, ठीक है। तो ये जानने वाली कुछ बात थी। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरे हुए हों कैटायन से, खाली भी रह सकते हैं, कुछ अंश भरा रह सकता है, यानी कि कुछ फ्रैक्शन भरे रह सकते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, कुछ खाली रह सकता है। तो ये तो सामान्य जानकारी की बातें थी। अब ज़रूरी है ये जानना, आपको हमेशा याद रखना है, जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा HCP या CCP में, वो हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। यानी कि क्लोज पैकिंग में जितने भी पार्टिकल्स पैक्ड हैं उनकी संख्या के बराबर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या से दोगुनी होगी। समझ गए? क्या होगी? दोगुनी होगी, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है, मानते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बन रहा है क्लोज पैकिंग में, अगर उसको हम n माने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उस क्लोज पैकिंग में होंगे वो भी n होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं क्लोज पैकिंग में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स पैक्ड होंगे, पैक्ड, वो क्या होंगे? n ही होंगे। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और पार्टिकल्स पैक्ड, इनकी संख्या तो बराबर होती है। लेकिन उस क्लोज पैकिंग में जो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, वो तो हो जाएगी इसका डबल, ट्वाइस हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को यहाँ पर बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 2n। देखो, अगर n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है कि पैकिंग में, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, HCP में, तो n नंबर ऑफ एटम्स या n नंबर ऑफ आयंस होंगे उसके अंदर, है ना। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो हो जाएगा 2n। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दोगुना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बात ध्यान में रखनी है, इसका एप्लीकेशन होगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखो। और चलो अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज एनायन। यानी कि एक कंपाउंड बन रहा है जिसमें 2 एलिमेंट हैं x और y,
जिसमें कि वाई रोल कर रहा है एनायन का, ठीक है, जाहिर सी बात है एनायंस बड़े होते हैं। मेक्स CCP एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X एज केटायन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो दूसरा एलिमेंट है X, ठीक है, वो है केटायन, और जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं पैकिंग में, उन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है X केटायन। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पता है कि पैकिंग में जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे उनकी संख्या हम अगर n माने यहाँ पर उनको, तो Y एनायंस जो पैकिंग में मौजूद हैं उनकी संख्या भी n होगी। नहीं आया समझ? देखो इस पैकिंग में, इस कंपाउंड, जो कंपाउंड बन रहा है इसकी पैकिंग में अगर हम Y एनायन की संख्या को n माने, Y एनायन की संख्या, नंबर ऑफ Y एनायंस, है ना, अगर हम इसको n माने, मान लो n की संख्या में है Y पैकिंग में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे, क्योंकि आपको पता है जितने एनायंस होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे। और ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में केटायन जो है वो आ रहा है, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि जो केटायन की संख्या होगी यहाँ पर वो भी होगी n, नंबर ऑफ केटायन भी होगी n। बताओ ना, नहीं होगा क्या? जो नंबर ऑफ केटायन होगा वो भी n होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है, n नंबर है। तो सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में केटायंस आ रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो केटायन की संख्या भी n ही होगी। और इस तरह से जो X केटायन है और जो Y केटायन है, समझ रहे हो, इसका रेशियो n:n का होगा। X भी n की संख्या में, Y भी n की संख्या में। देखो हमने Y एनायन को पहले ही n माना हुआ है ना। तो X और Y का जो रेशियो यहाँ पे आएगा वो आएगा 1:1। तो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे इस कंपाउंड का, वो X भी 1 की रेशियो में, Y भी 1, तो XY। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है। एटम्स ऑफ एलिमेंट B form HCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed? इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड है A और B से बन रहा है, जिसमें जो B एलिमेंट है वो पैकिंग में है। B कहाँ है? पैकिंग में है। और जो A एलिमेंट के एटम्स हैं वो जा रहे हैं वॉइड में फिट हो रहे हैं। वो कौन से वॉइड में फिट हो रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। आपको पता है पैकिंग में 2 वॉइड बनेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा और एक टेट्राहेड्रल बनेगा। तो आपको फॉर्मूला बताना है जो कंपाउंड बनेगा A और B से उसका, ठीक है। तो देखो पैकिंग में जो B एलिमेंट है, अगर हम उसकी संख्या को n बोलें, नंबर ऑफ B एलिमेंट को, अगर हम नंबर ऑफ B एलिमेंट को क्या बोलते हैं? अगर हम n बोलें, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो भी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगा वो भी n ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि पैकिंग में मौजूद इस एलिमेंट की संख्या बराबर होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे जो बनेगा वो तो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो संख्या है उसकी दोगुनी, बोलो 2 × n, राइट। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसी वॉइड में ये एलिमेंट A स्पेस ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है वॉइड को। लेकिन देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना वो बना n नंबर, यानी कि n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना और 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बना। तो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या है 2n, ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड
यहाँ पे एलिमेंट ए के द्वारा ऑक्युपाई हो रहा है? नहीं। इस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या है 2n, उसका सिर्फ 2/3 हिस्सा ऑक्युपाई कर रहा है ए, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए होगा वो होगा 2n, जो कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, इनटू 2/3, यानी कि यहाँ पे ये जो 2n देख रहे हो ये टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसका 2/3 हिस्सा ही तो जगह ले रहा है एलिमेंट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए जो होगा वो होगा, देखो 2n इंटू 2 यानी कि 4n/3, राइट। तो अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है? n, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना आया? 4n/3। अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, यहाँ पर रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो a:b का जो रेशियो आएगा, a कितना आया? 4n/3 और b कितना है? n, राइट। ठीक है, तो देखो n से n तो गया, तो a और b का रेशियो क्या बचा? a और b का रेशियो आया, a और b का जो रेशियो आएगा यहाँ पर वो आएगा 4/3:1। ठीक है, अब ऐसा कर दो कि इस 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a:b, और देखो 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4:3। समझ रहे हो? यानी कि a 4 है और b 3 है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा इस कंपाउंड का, a और b इन दोनों ने मिलके जो कंपाउंड बनाया है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो a4 और b3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A4B3, राइट। समझ गए? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखो, इन द मिनरल स्पिनल एक मिनरल होता है, फॉर्मूला क्या है उसका? MgAl2O4। ठीक है, इसमें जो ऑक्साइड आयंस हैं वो CCP में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अरेंज्ड हैं। ठीक है, और जो Mg2+ आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, और जो एल्युमिनियम 3+ आयन है Al3+ आयन वो ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो MgAl2O4, ये जो क्लोज पैकिंग बना रहा है उसमें जो ऑक्साइड के आयन हैं, ऑक्सीजन के जो आयन होंगे वो तो अरेंज होंगे CCP में, और वो जो वॉइड्स बना रहे होंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उन दोनों वॉइड्स में टेट्राहेड्रल वॉइड में, कौन से वॉइड में? टेट्राहेड्रल वॉइड में Mg2+ आयन जा रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Al3+ आयन जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट % ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्युपाइड बाय Mg2+ आयन। टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना % Mg2+ आयन ऑक्युपाई करेगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना % Al3+ आयन ऑक्युपाइड करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना, जो क्लोज पैकिंग है उसमें जो ऑक्सीजन के आयन हैं वो अंदर पैक्ड है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन के आयन पैक्ड हैं उनकी संख्या यहाँ पे देखो कितनी है? 4। तो यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो है 4। अच्छा, एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है? तो एल्युमिनियम देखो 2 की संख्या में है, राइट, देखो 2, और मैग्नीशियम 1 की संख्या में है। ये समझ में आया? ठीक है, अब ज़रा देखो, जो एल्युमिनियम आयन है वो कौन सा वॉइड ले रहा है? वो ले रहा है ऑक्टाहेड्रल, और जो मैग्नीशियम आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जगह ले रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखो, ये ऑक्सीजन जो एनायन है, आपको पता है एनायन होता है वो जो बड़े वाले होते हैं
जो वॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन आयन की संख्या 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैकिंग में जितने अनायंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी उतनी ही होती है। टेट्राहेड्रल की जो संख्या होती है वो ऑक्टाहेड्रल से दोगुनी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या अगर 4 है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो भी 4 होगा, बोलो। और जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो 8 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2 टाइम्स, ठीक है। अब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है टोटल, और इसमें कितने Mg+ आयन, Mg2+ आयन कितने की संख्या में है जो इस टेट्राहेड्रल वॉइड में जगह लेंगे। तो देखो Mg2+ आयन की संख्या कितनी है, 1। Al3+ की संख्या कितनी है, 2। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, Mg2+ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि Mg2+ आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में जगह ले रहा है। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, ठीक है। और इन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में सिर्फ एक Mg2+ का आयन स्पेस ले रहा है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड में जितना Mg2+ आयन जगह ले रहा है उसका अगर हम परसेंटेज निकालें, पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड, यानी कि 8 में से एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड भरेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक Mg2+ आयन है यहाँ पर। तो परसेंट कैसे निकलेगा यहाँ पर, परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाई Mg2+ आयन, बाई Mg2+ आयन हो जाएगा 1/8 × 100, बोलो सही है। और ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 12.5%। मतलब ये है कि टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, इसको अगर हम 100% माने, होगा ही ये, तो टोटल 100% होगा अपने आप में। तो 100% में जो जगह ले रहा है Mg2+ आयन वो ले रहा है 12.5% टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक है। तो ये तो आ गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाई Al3+ आयन। तो बताओ कि Al3+ आयन तो पहले बता चुका है क्वेश्चन की जो एल्युमिनियम का आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है। कितना परसेंट ऑक्युपाई कर रहा है, कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये पता करना है। तो देखो एल्युमिनियम आयन की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने हैं, 4। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 4 में से 2 एल्युमिनियम के आयन, क्योंकि इनकी संख्या 2 है, तो 2 एल्युमिनियम के आयन 4 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर लेंगे। तो टोटल अगर 4 अपने आप में 100% है और इसमें से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये 2 एल्युमिनियम के आयन ऑक्युपाई कर लेंगे, तो जो स्पेस बचेगा वो बचेगा 50%, क्योंकि 4 में से 2 तो ऑक्युपाई कर लिया ना, तो 50% ऑक्युपाई कर लिया, बोलो। तो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर लेंगे एल्युमिनियम के आयन। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो, टेट्राहेड्रल वॉइड का 12.5% ऑक्युपाई करेगा Mg2+ का एक आयन, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 50%, यानी कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थे, उसका 50% ऑक्युपाई कर लेगा एल्युमिनियम का आयन इसमें, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे अभी हम लाएंगे लोकेशंस, कैसे पता करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ लाइज करते हैं, उसका लोकेशन कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को अब ख़त्म करने वाले हैं हम, ठीक है। थैंक यू।